जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विथ आकाश। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं जो है जीवनी, आत्मकथा और सारे टॉपिक करा चुका हूँ सीरियल से एक सीरीज वाइज। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर उसकी मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा व्यंग्य क्या है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था आत्मकथा क्या है, फिर जीवनी क्या है और व्यंग्य क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते हैं इसमें कि व्यंग्य क्या होता है, ठीक है। तो व्यंग्य आज आपको जो इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पर आपको कुछ भी देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली जो है अच्छे से जो है जम करके मनाई गई होगी। और दिवाली अगर आप लोगों की समाप्त हो गई हो तो यहाँ पर आप लोग जो है पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो व्यंग्य क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि व्यंग्य जो है वर्तमान समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से सुनिएगा कि वर्तमान समाज जो आपका आजकल का समाज है, ठीक है, आजकल की जो सोसाइटी है उसमें जो विराजमान है क्या अव्यवस्थाएं, जो भी मतलब जो व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं है, जो भी अरेंजमेंट है वो अच्छे से नहीं है। तो वो जो व्याप्त अव्यवस्थाएं हैं उनको देखकर मन कभी कभी क्या हो जाता है, व्यथित हो जाता है, ठीक है। मन कभी कभी आपका क्या होता है, व्यथित होता है। चाहे वह क्या हो, चाहे वह अव्यवस्था सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर धार्मिक हो, मन इन अव्यवस्थाओं का प्रतिकार करना चाहता है। मन क्या चाहता है कि ये अव्यवस्थाएं जो हैं हमारी हट जाएं, प्रतिकार का मतलब दूर हो जाएं, परंतु किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से हम इनका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। ये भावनाएं मन के किन्हीं कोने में संचित होने लगती हैं। मतलब ये है कि हम चाहते हुए भी इन जो है आपकी क्या कहते हैं अव्यवस्थाओं को दूर नहीं कर पाते हैं, किन्हीं न किन्हीं कारण से, कोई व्यक्तिगत कारण हो या फिर कोई कारण हो, लेकिन ये भावनाएं मेरे मन में जो है किन्हीं न किन्हीं कोने में संचित होने लगती हैं। व्यंग्यकार जो होते हैं इन्हीं संचित भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यंग्य के माध्यम से समाज में करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यंग्य में जो होता है, देखिए सबसे पहले तो ये हास्य का पद होता है, ठीक है। व्यंग्य क्या होता है मेरे दोस्त, ये सबसे पहले हास्य का पद होता है। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि ये एक प्रकार से हास्य वाला व्यंग्य भी होता है, ठीक है। किसी चीज़ को आप अगर हास्य में मतलब हंसने वाला व्यंग्य होता है और उसमें आलोचनाएं भी करते हैं, जैसे कि आपके जीवन में, ठीक है, आपकी जो अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसकी जो बातें करता है वो व्यंग्य करता है। मतलब आप जैसे कि आपकी आलोचना करना जिसे कहते हैं। आपने मान लीजिए जैसे कि आप देखे होंगे कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद ने जीवन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, कि पहले मनुष्य ऐसे थे, फिर ऐसे बढ़े, फिर उनकी पूंछ जो है गायब हुई, ये हुआ वो हुआ। तो उनके आलोचना में भी बहुत सारे लोग आए थे, बताए थे कि हाँ ऐसा नहीं है, ये है। तो किसी की आलोचना करना फ्रेंड्स यही क्या होता है, व्यंग्य होता है। आलोचना करना या फिर हास्य में भी व्यंग्य का यूज होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि व्यंग्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। व्यंग्य शब्द की उत्पत्ति अज धातु, ठीक है, धातु कौन सी है, अज धातु में वी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, जो आगे लगता है किसी पद के वो उपसर्ग होता है और जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई पद है, जैसे कि आ उपसर्ग लगा करके कोई नेक में अनेक, ठीक है, जैसे उत्पत्ति। तो इसी प्रकार से मतलब उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय, उसकी मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे जो होगा आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। तो वी उपसर्ग और व्यत प्रत्यय लगा करके हुई है, ठीक है। यानी कि उपसर्ग आगे लगता है तो वी और व्यत प्रत्यय पीछे लगेगा, ठीक है। और धातु कौन सा, आज धातु में अगर लगाएंगे तो हो जाएगा व्यंग्य, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका जो है इस शब्द का वह गूढ़ अर्थ जो उसकी व्यंजना शक्ति द्वारा प्रकट हो, अर्थात शब्द का सांकेतिक अर्थ। शब्द का क्या अर्थ है, सांकेतिक रूप में कौन सा अर्थ है वो चीज़। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है कि सामान्यतः व्यंग्य का अर्थ ताना कसना, ठीक है। देखो किसी चीज़ पर ताना कसना मतलब किसी चीज़ की आलोचना कर देना। मतलब हमने कोई बात कही और आपको बात अच्छी नहीं लगी, मेरे में कमियां निकाल दी आपने, ठीक है। तो आलोचना करना अथवा कटाक्ष करना किसी चीज़ पर, वही चीज़ है कमियां निकालना, ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है यूज होता है। तो साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं या उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यपद ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उसको हास्यपद भी ढंग दिया जाता है, मतलब हंसना, जैसे कि व्यंग्य कर दिया, किसी पर टिप्पणी कर दी, व्यंग्य कर दिया, किसी के मजाक बनाकर हंस लिया, ठीक है। तो ये ऐसी विधा है जिसको अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार जो है परिभाषित किया है। कौन कौन से विद्वान हैं, जैसे कि भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने व्यंग्य को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है।
एक कुछ विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं आपको देख लेना है। जैसे कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने अपने शोध ग्रंथ में खड़ी बोली की हास्य व्यंग्य कविता का सांस्कृतिक विवेचन किया है। सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो व साहित्यिक परिवेश आते हैं। ठीक है, राजनीति जो है किसके अंतर्गत, आपका जो है सांस्कृतिक परिवेश है, उसके अंतर्गत राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ये सारी चीज़ें आती हैं जिन पर पर्याप्त रचना की गई है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने उनमें से हास्य व्यंग्य को खोजकर पाठकों के समक्ष लाने का सफल प्रयास किया है। किसने? ज्ञान प्रकाश शर्मा जी ने हास्य को, ठीक है, किसको लाने का प्रयास किया? हास्य व्यंग्य को लाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या कि आपका उन्होंने व्यंग्य को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रयोजननिष्ठ हास्य। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने की विशेष आवश्यकता है। प्रयोजननिष्ठ हास्य जिसमें समाज में व्याप्त विसंगतियों, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो अथवा व्यक्तिगत हो, पर शोधन भाव से की गई शाब्दिक व्यंजना ही व्यंग्य कहलाती है। ठीक है, शोधन भाव से की गई शाब्दिक शब्दों की जो व्यंजना होती है, शब्द से आप कटाक्ष डालते हैं, मतलब किसी पर आलोचना करते हैं, किसी पर जो है उसकी कमियों को निकालते हैं, उसकी कमियों और बुराइयों को दूर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मतलब व्यंग्य का मतलब यही होता है कि आप जो है उस पर या तो हास्य पद करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसकी कमियों को उसके सामने उजागर करते हैं। बस इतना सा आप लोग इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो है आपका क्या है कि व्यंग्य साहित्यकारों का वह अस्त्र है। व्यंग्य जो व्यंग्य होता है वो साहित्यकारों का ऐसा अस्त्र होता है जिसके माध्यम से वह समस्त कटुताओं को काटने का प्रयास करता है। जो कटुताएं होती हैं, जो समाज में अव्यवस्थाएं होती हैं, उनको काटने का प्रयास करता है। मतलब जैसे कि आप जो है मान लीजिए, मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बात तो नहीं करता, आप लोग ये मत समझिएगा मैं किसी के पक्ष में हूँ, मगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ए है, ठीक है, और इधर गवर्नमेंट बी है, तो क्या करती है, जिसकी सत्ता होती है, जो इस समय मतलब मान लीजिए पीएम के पद पर है या फिर जिसकी सत्ता है, ठीक है, तो जिसकी सत्ता होती है तो जो दूसरा पक्ष वाला होता है वो क्या करता है, उसकी हमेशा व्यंग्य करता है। मतलब कोई भी अगर उसने अच्छा कानून निकाला है फिर बुरा, तो बी वाला जो होता है, जो विपक्ष में होता है, हमेशा उसका काम यही होता है कि वो क्या करे, उस पर कटाक्ष करे, उस पर जो है व्यंग्य करे, मतलब आलोचना करता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर चलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार क्या उनकी परिभाषा क्या है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्यकारों का कैसा अस्त्र है जिसके माध्यम से वह कटुताओं को काटने का प्रयास करता है। हंसी भी आए और लक्षित, मतलब हंसी भी आए उसमें, और लक्षित के मर्मस्थल पर चोट भी पहुँचे, मतलब जो है उसके मनोस्थल पर चोट पहुँचे कि हाँ मैंने गलत किया है। यही व्यंग्य का सबसे बड़ा कर्म होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार व्यंग्य वह है जहाँ अधरोष्ठों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो। ठीक है, मतलब क्योंकि उसकी कमियों को आपने उसके सामने अगर लाओगे तो वो तिलमिला उठेगा, फिर भी कहने वालों की जवाब देना अपने की और भी उपहास्यपद बनाना हो जाता है। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये परिभाषा थोड़ी टफ है। व्यंग्य वह है जहाँ अधरोष्ठों में हंस रहा हो, सुनने वाला क्या हो, तिलमिला उठा हो, फिर भी कहने वालों को जवाब देना अपने को और भी उपहास्यपद बनाना हो जाता है। ये चीज़ हुई। आप देखते हैं यहाँ पे प्रभाकर माचवे के शब्दों में, आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रभाकर माचवे के शब्दों में। ठीक है, और यहाँ पे है आपके सामने इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। मेरे लिए व्यंग्य कोई पोज या फिर अंदाज लटका या बौद्धिक व्यायाम नहीं। इसमें से जो आपको याद हो जाए एक परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि व्यंग्य होता क्या है। व्यंग्य यही होता है कि किसी पर टिप्पणी करना या फिर व्यंग्य करना, हास्यपद करना, ठीक है, किसी पर आलोचनाएं करना या फिर उसकी कमियों को उजागर करना, उसके सामने ये सब लिख सकते हैं आप व्यंग्य में। कोई पोज या अंदाज लटका या बौद्धिक व्यायाम नहीं है, पर एक आवश्यक अस्त्र है सफाई करने के लिए। किसी को तो हाथ गंदे करने होंगे, यानी सफाई, जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनकी सफाई करने के लिए कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा। मतलब कोई ना कोई अपनी आवाज़ से उसको जो है उनकी कमियों को बताएगा, किसी न किसी को तो बुराई अपने से लेनी होगी। ये चीज़ होगी। इनकी परिभाषा आपकी अच्छी है, ये याद कर सकते हैं प्रभाकर माचवे जी के अनुसार। फिर चलते हैं आपका जो है बरसाने लाल चतुर्वेदी के अनुसार। ठीक है, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने क्या बताया कि आलंबन के प्रति तिरस्कार, उपेक्षा या भर्त्सना की भावना लेकर बढ़ने वाला हास्य व्यंग्य कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे जो परिभाषाएं हैं वो याद हो चुकी होंगी। अब चलते हैं, आपको जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। इसमें क्या है कि अब परिभाषाएं मतलब भर की हो गई। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आपको बताते हैं व्यंग्य के तत्व क्या होते हैं। तो व्यंग्य का जो सबसे पहला तत्व है वो क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो व्यंग्य का सबसे पहला तत्व होता है वो होता है आपका
विसंगतियों की उपस्थिति, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। विसंगतियों की उपस्थिति, विसंगतियों की उपस्थिति। अपनी जो है नोटबुक निकाल करके छापना स्टार्ट कर दीजिए, विसंगतियों की उपस्थिति, ठीक है। फिर जो है अगला है, ये विसंगतियों की उपस्थिति क्या होता है, प्रगतिशील व सकारात्मक सोच, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने भी तत्व होते हैं ये आप लोग लिख लीजिए, इनको मैं डिटेल से अगले वीडियो में इसको हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है, क्या होता है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो विसंगतियों की उपस्थिति हो गया। फिर चलते हैं अब इसके बाद अगला जो है सेकेंड टॉपिक क्या है, प्रगतिशील व सकारात्मक सोच। प्रगतिशील व सकारात्मक सोच हो गया। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो गया आपका, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना। नैतिक मूल्यों की रक्षा, उसके नैतिक मूल्य होंगे उसकी, ये है व्यंग्य के तत्व, नैतिक मूल्यों की रक्षा हो गया। अगला है जो आपका गहन चिंतन करना, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, गहन चिंतन। फिर है नेक्स्ट है बौद्धिकता, 5 नंबर है बौद्धिकता, ठीक है। फिर अगला जो है 6 नंबर देखते हैं क्या है, 6 नंबर में भाषा शैली, मतलब इसकी भाषा शैली सहज और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे सभी को समझ में आए, ठीक है, ये हो गया। फिर भाषा शैली के बाद आपका अब चलते हैं कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य का जो है कौन कौन सी हिंदी साहित्य में व्यंग्य हुए हैं। तो हिंदी में व्यंग्य की शुरुआत कबीरदास से मानी जा सकती है, ठीक है। हिंदी में व्यंग्य जो है इसकी शुरुआत कब से अगर मानी जाए तो शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है मेरे दोस्त वो व्यंग्य की बहुत पहले से हुई है, क्योंकि कबीरदास जी जो लिखते थे उन पर उनकी आप लोग जानते होंगे कि कबीरदास जी जो भी मतलब रचनाएं करते थे तो उनकी आलोचनाएं बहुत लोग किया करते थे, ठीक है। तो कबीरदास जी के समय से मानी जाती है। और क्या है कि उन्होंने मध्यकालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर, जो भी मध्यकालीन भारत में जो सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थी उस पर क्या उन्होंने किया था, व्यंग्यपूर्ण शैली में करारा प्रहार किया है, ठीक है। कबीरदास जी ने सब पर मतलब हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उन पर एक व्यंग्य के रूप में करारा प्रहार किया है, ठीक है। हिंदू के भी बारे में भी, जैसे कि हिंदू की जो चक्की पूछते हैं, ठीक है, उस पर भी उन्होंने कहा है। और मुस्लिम का जो ईश्वर को क्या करते हैं, उनके अल्लाह को जो, ठीक है, अल्लाह अकबर करके जो करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको याद नहीं आ रहा है मुझको, तो वो चीज़ें उस पर भी उन्होंने काफ़ी व्यंग्य किया है। तो दोनों ऊपर किया है उन्होंने, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जहाँ पर उनको कुरीतियाँ या व्याप्त जो आपको जैसे जिसे नमाज़ पढ़ना कहते हैं, ठीक है, तो नमाज़ पढ़ते हैं जब, तो नमाज़ पढ़ने के वक्त जो अजान करते हैं, ठीक है, तो उसी पर भी एक उन्होंने लिख क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, तो मतलब ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कि इनकी कबीरदास जिसे मानी जाती है। और बात करें इसकी जो उन्होंने क्या किया है, तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबर को, जाति भेद को, इस पर बहुत करारा जवाब दिया है, ठीक है। कबीर के बाद क्या हो, कहाँ पर अगर बात करें कबीर के बाद तो आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने, और भारतेंदु युगीन कवि प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए आदि ने क्या किया है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपनी कविताओं, निबंधों, नाटकों का विषय बनाकर उन पर क्या किया है, प्रहार किया है, ठीक है। इन सब लोगों ने किया है, किन्होंने भारतेंदु युग के जो प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमघन कहते हैं, राधाचरण गोस्वामी जी हो गए, इन सब लोगों ने भी आधुनिक काल के भारतेंदु जो युग है उसके भारतेंदु युग के जो आपके कवि हैं हो गए, ठीक है, लेखक हो गए, इन्होंने भी कटाक्ष बहुत अच्छी तरीके से करा है। तो ये आप लिख सकते हैं। और फिर बात करें कि कथा सम्राट प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों, कहानियों में वर्तमान समय में क्या किया है, इन्होंने भी हिंदी साहित्य में व्यंग्य किया, वर्तमान समाज में व्याप्त शोधक की प्रवृत्ति और कृषक जीवन की दुरावस्था, स्त्री जीवन की समस्याओं को लेकर इन्होंने जो है आक्रोश किया है। प्रेमचंद के बाद और आक्रोश व्यक्त करने के बाद क्या क्या है, प्रेमचंद की अगर बात करें तो साहित्यकार कौन कौन से हैं इसमें आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कबीरदास जी से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद भारतेंदु युग के जो आपके कवि हैं जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमघन कहते हैं, राधाचरण गोस्वामी जी हो गए, ठीक है, इन्होंने किया है। फिर बात करें तो आपका कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने किया है, ठीक है, उन्होंने अपने उपन्यासों में। फिर प्रेमचंद के बाद जो है अगर बात करें तो साहित्यकार में निराला हो गए, ठीक है, निराला के बाद आप बात करें तो नागार्जुन जी हो गए, नागार्जुन के बाद मुक्तिबोध हो गए, ठीक है, नागार्जुन के बाद मुक्तिबोध हो गए, मुक्तिबोध के बाद सुदामा पांडे, ठीक है, जिन्हें धूमिल कहते हैं।
फिर पांडे, बेचन शर्मा जिन्हें उग्र कहते हैं, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल आदि साहित्यकारों ने क्या किया है कि समाज की विसंगतियों को, जो भी समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उनको अपने साहित्य का विषय बनाकर दोषी समाज पर करारा व्यंग्य किया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने क्या किया है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ विद्यमान थी उन पर कटाक्ष कर करके, मतलब एक अपनी भाषा शैली के माध्यम से, ठीक है, जो भी कुरीतियाँ विद्यमान थी उनको हटाया है व्यंग्य के माध्यम से, जिससे कि दूसरे की कमजोरी उनके आगे रख करके ये चीज़ें मतलब हास्यास्पद तरीके से उनको हटाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है लेक्चर थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा बट आपको फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।